अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट। तो आज की इस वीडियो में हम बीटीसी को देखेंगे, बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्योंकि आज 21 ऑफ जनवरी है और 20 जनवरी को ट्रम्प अपना प्रेसिडेंट बन चुका है और उसने लेकिन क्रिप्टो के बारे में अपनी स्पीच में कुछ भी नहीं कहा। डेट्स रीज़न के मार्केट वहाँ से क्रैश हुई थी। पहले से बहुत ज़्यादा एक बुलिश मोमेंटम नज़र आया हमें मार्केट को मैनिपुलेट किया गया, 1,09,900 डॉलर तक गई है एंड देन उसके बाद वहाँ से ब्लीड हुई है और 1 लाख डॉलर की विक लगाई है इसने, ठीक है। और अभी इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वीडियो को लाइक कर लें। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करें बीटीसी की, तो राइट नाउ जो बीटीसी ट्रेड कर रहा है 1,02,200 डॉलर पे समथिंग पे ट्रेड कर रहा है। और इसकी जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो क्या हो सकती है, अगर हम इसे टेक्निकल एनालाइज करें तो यहाँ पे एक इसकी वीक स्पॉट बन रही है, ठीक है, जिसको ये एक बियर कर रहा है। लास्ट अगर हम इसे भी देखें तो यहाँ से अगर इससे रेजिस्टेंस फेस करता होगा, देन इसको स्पॉट बनाया एंड अगेन, ठीक है, अगेन इसको स्पॉट बना के चल रहा है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली देखें ना, तो इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, इस पोर्ट के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ तक एक जो करेक्शन है और एक विक है वो पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम लिक्विडिटी देखें तो लिक्विडिटी हमें नज़र आती है ऑलमोस्ट समथिंग पे 1 लाख डॉलर पे देखें तो 161 मिलियन डॉलर की, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे देखें ना, नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, 360 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है 99,000 पे। और उसके बाद 97,900 पे 44 41 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है, उनकी लिक्विडेशन। और 97,100 पे ऑलमोस्ट 487 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन पड़ी हुई है, ठीक है। और जो मेजर लार्ज ऑर्डर्स हैं वो भी रिटेलर्स के जो लार्ज ऑर्डर्स हैं वो भी यहीं पे लगे हुए हैं 99,000 के एरिया पे। लॉन्ग्स के लिए, लॉन्ग्स की जिन्होंने पोजीशन प्लान की हुई है उनके जो ऑर्डर्स हैं वो यहीं पे लगे हुए हैं 1 लाख के एरिया से 99,500 के एरिया तक, ठीक है। और उनके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो मोस्टली 97,500 97,000 तक उनके स्टॉप लॉसेज हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे साइकोलॉजिकली देखें ना, तो मार्केट एक विक लगा सकती है, ठीक है। अगर विक लगाती है तो हमारी जो बाइंग रेंज होगी ना वो 97,500 से 97,000 की रेंज होगी, ठीक है। ये हमारी बाइंग रेंज होगी 97,000 से, और 97,500 से 97,000 तक, ठीक है। ये हमारी बाइंग रेंज होगी जहाँ से हम इसको लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर फंडामेंटली भी देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, हर बंदा यहाँ से लॉन्ग प्लान करने का सोच रहा है। लेकिन आपने स्मार्ट मूव लेनी है, क्योंकि हर बंदा यहाँ से लॉन्ग प्लान कर रहा है, तो होपफुली मार्केट यहाँ से एक नीचे विक लगा सकती है। हाँ, रिटेलर्स को ट्रैप कर सकती है, जैसे ये यहाँ से इसने सपोर्ट ली है एंड देन अगेन पंप हो गई है, देन नीचे आ रही है। अब ये एक ट्रैप है, ठीक है, यहाँ से नीचे एक विक लग सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ से एक विक लगी है वैसे ही यहाँ पे एक विक लग सकती है। और ये लिमिट ऑर्डर्स और लिक्विडेशन हैं, जिनकी लिक्विडेशन यहाँ पे पड़ी हुई है, जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, मार्केट उनको हंड कर सकती है, ठीक है। तो अगर हम इसको प्लान करना चाहते हैं लॉन्ग का तो यहाँ से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर हम DXY को देखें तो DXY एक अपनी मेजर सपोर्ट को फेस कर रहा है, ठीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, सॉरी, अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाएं, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि जो DXY डॉलर इंडेक्स, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है BTC के, ठीक है। अगर ये पंप करता है तो BTC जो होता है वो डंप करता है, ठीक है। और इसका अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया जाए तो हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र आता है कि DXY जो है वो एक मेजर सपोर्ट को फेस कर रहा है और ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे रेसिस्टेंस है, दूसरी यहाँ पे रेसिस्टेंस है। अगर यहाँ से DXY ऊपर जाता है तो होपफुली BTC जो है वो नीचे वाले लिक्विडिटी को हंट करेगा, ठीक है। यहाँ तक जाता है तो, और यहाँ से अगर BTC कोई 1% गिर जाता है, 2%, तो ये 99,000 पे नज़र आता है हमें। और उसके बाद अगर ये ऊपर की विक लगा के DXY नीचे आ जाता है, देन ये होपफुली नीचे वाली जो लिक्विडिटी है इसको हंट कर सकता है, सिंपली बात है, ठीक है। और इसके साथ BTC डोमिनेंस को भी देखें तो BTC डोमिनेंस भी अभी एक अपनी मेजर रेसिस्टेंस जो है उसको फेस कर रही है। तो अगर ये यहाँ से गिरती है देन BTC अब जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर की लिक्विडिटी, जो इस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी है, अगर BTC डोमिनेंस उस चीज़ को हंट कर देती है, देन ये होपफुली नीचे जाएगा। आप सिंपल सी बात समझ लें, इसको छोड़ें, आप सिंपल सी बात समझ लें कि अगर आप BTC को लॉन्ग प्लान करना चाहते हैं ना, देन जो आपकी एंट्रीज़ हैं वो 97,300 का एरिया है, ठीक है। 97,300 से 500 का एरिया, ये आपके लॉन्ग की एंट्रीज़ हैं या बाइंग पोजीशंस की एंट्री है, डेट्स ऑल।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे कंप्लीट कोर्स अपलोड है, आप वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं।